हर हर महादेव। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने हमारी वाणी को सुन रहे उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। श्री गुरु चरणों में एक चर्चा रखने की प्रयास करती हूँ। श्री गुरु एक बार की बात है कि अपने दो शिष्यों को बुलाएं और दोनों को दो थाली दिए, एक एक थाली दोनों शिष्यों को, और कहने लगे, दोनों थाली में भर भर करके तेल दिए और महादेव जी बोले कि तुम दोनों एक पूरब दिशा से और एक पश्चिम दिशा से जाओ, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करके आओ और मार्ग में देखते आना है कि कहाँ पर क्या हो रही है, और ध्यान रहे कि यह भरा हुआ थाली जो है तेल का, एक बूंद तेल गिर न जाए, इसका भी ख्याल रखना है। तो दोनों शिष्य लोग चले और मार्ग में दोनों एक पूरब की तरफ से एक पश्चिम की तरफ से प्रस्थान किए और दोनों दिन भर भ्रमण करते करते देखते आए और आए। तो जब महादेव जी के पास पहुँचे तो महादेव जी एक पहला शिष्य से बुला करके पूछे कि इधर चला आओ, बैठो और मार्ग में रास्ते में क्या क्या हुआ था सो बताओ। तो पहला वाला बोला कि गुरुजी, मैंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया और मार्ग में एक राजा साहब थे जिनके यहाँ शादी था, और आगे बढ़े तो एक ब्राह्मण जी थे, उनके यहाँ जनेऊ था। फिर आगे एक बनिया के देखे कि उनके द्वार पर बच्चे जन्म लिया था। फिर आगे बढ़े तो वहाँ देखे कि किसी के दरवाजे पर मृत्यु हुई थी। तो यह नाना प्रकार के दृश्य को देखते हुए जो दृश्य देखे थे आ करके शिव गुरु से बोले। फिर दूसरा शिष्य से पूछे कि चेला इधर आओ और तुम बताओ रास्ते में क्या क्या देखा। तो वो दूसरा वाला चेला बोला कि गुरुजी, मैंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया और पूरे रास्ते भर भ्रमण करते करते मेरा आपकी बातों पर ध्यान था। आपकी बताई हुई बात थी कि थाली का एक बूंद तेल गिर न जाए, इसी के तरफ मेरा ध्यान था हे गुरुजी। और रोने लगा कि रास्ते में क्या क्या हुआ सो मैंने देखा ही नहीं, कि मेरा तो सारा ध्यान इस तेल की तरफ और आपके वाणी की तरफ था कि हमारे गुरुजी आदेश दिए हैं कि एक बूंद भी तेल गिर न जाए। इसी के साथ श्री गुरु तो परीक्षा ले रहे थे। वह बोले कि देखो, ये दोनों जो थाली में तेल है, इसे तेल नहीं, अपना अपना हृदय समझो, अपनी अपनी आत्मा समझो। एक चेला तो पूरा दिश को देखते देखते अपना पूरा थाली का तेल गिरा लिया। कहने का मतलब है, इस माया के संसार के चकाचौंध दुनिया में लोग इतना खो जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि वह परमार्थ को, सत्य मार्ग को भूल जाते हैं। आते हैं किस उद्देश्य से, और यह माया मोह में फंस के रह जाते हैं। और दूसरा चेला जो बताया, उसका मतलब उसका हृदय पूरे संसार में रहते हुए सारी माया मोह से त्याग कर दिन भर वो अपना कार्य को करते रहे हाथों से, लेकिन अपना स्मरण शक्ति, अपना स्मरण ख्याल गुरु के चरणों में लगाए रखे।
तो इसीलिए उसका हृदय नहीं फिसला माया मोह में। वह हमेशा अपनी गुरु की बातों की तरफ और तेल रूपी हृदय की तरफ जो व्यक्ति रखते हैं, सारा काम करते हैं और अपना ध्यान हृदय की तरफ कि आज मुझसे कोई भूल न हो जाए, कोई चूक न हो जाए, मेरी वाणी से किसी की बुराई न हो जाए, किसी की निंदा न हो जाए। ये सब स्मरण बनाए रखने से हृदय जो है साफ रहता है। तो गुरु की कहने का यही मतलब है कि दुनिया में सभी लोग एक प्रकार के नहीं होते हैं। सत्यमार्ग की रास्ता जो है वह थोड़ा कठिन है और सांसारिक रास्ता जो है मार्ग सरल है, देखने में सरल है, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान जाता है। संसारी दुनिया समझ लो, ऊंचाई से लोग नीचाई में कितना जल्दी गिरते हैं, फिसल जाते हैं जल्दी से। और अध्यात्म की रास्ता कठिन इसलिए है कि इसका चढ़ाई नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। व्यक्ति फिसलता नहीं है, चढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, पर हिम्मत नहीं हारता है, तो वह ऊंचाई पर जा कर के वह ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति महान बनता है। तो यह गुरु के शरण में रहने से मिलता है और गुरु की कृपा से मिलती है, गुरु की दया से, गुरु की इच्छा से मिलती है। गुरु जब जिसे चाहते हैं अपना शरण में ले लेते हैं, जिसे नहीं चाहते हैं तो नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।